हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, एक शाश्वत प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य ले सकते हैं या नहीं। आज हम इस पे ही बात करेंगे और आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों देखिए, बहुत से उदाहरण है। जैसे 2014 में पवन अग्रवाल जी का उदाहरण है, 49वीं रैंक उनकी आई थी, माध्यम अंग्रेजी था, ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। तो हिंदी साहित्य अंग्रेजी या हिंदी दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, माध्यम बैरियर नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है बताना कि क्यों ये इतना स्पेशल हो जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जब आप बात करते हैं अंग्रेजी माध्यम से क्वालिफाई करने की, तो दो ऐसे पेपर होते हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आपके मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो काउंट होते हैं या बाकी पेपर आपके काउंट होते हैं। वो एक होता है जहां पे आप हिंदी क्वालिफाइंग लेते हो और एक दूसरा जहां पे इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये भी 300 नंबर का होता है और ये भी 300 नंबर का होता है। एक और पेपर है जो इससे अलग है, उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। बात की जाए हिंदी क्वालिफाइंग की, तो ये 300 नंबर लाने में हिंदी साहित्य सबसे बड़ा खेवनहार बनेगा। हिंदी लिटरेचर का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके मेंस को क्लियर करने, क्या रहेगा? ये हिंदी के 300 मार्क्स। और अगर आप थोड़े भी, मतलब जिसे कहते हैं कि थोड़े भी अगर आप अनुशासित हैं, आपको हिंदी कहानियां कविताएं प्रिय लगती हों, तो बहुत आराम से आप 330 से 360 तक नंबर ला सकते हैं। बहुत से उदाहरण ऐसे रहे हैं, ठीक है, बहुत से उदाहरण ऐसे रहे। कुलदीप द्विवेदी जी का उदाहरण रहा, वो 338 340 तक पहुंचे। तो आप आराम से 330 से 360 तक पहुंच सकते हैं हिंदी साहित्य को लेके। तो देखिए कि कितने रास्ते खुलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे प्रश्न पत्र एक खंड क की बात करूं, प्रश्न पत्र एक मतलब हिंदी साहित्य के नहीं, GS प्रश्न पत्र एक की बात करूं, तो उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उसमें एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं लिटरेचर, यानी कि साहित्य। ठीक है, आपका माध्यम इंग्लिश हो या आपका माध्यम हिंदी हो, आपका माध्यम कुछ भी हो हिंदी या अंग्रेजी में से, आप लिटरेचर पे जो प्रश्न आएगा, इस लिटरेचर पे, ठीक है, जो किसका पार्ट है, जो GS1 का पार्ट है, या बहुत आराम से कर ले, बहुत आराम से कर ले। ठीक, तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। मैं अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट को स्पेसिफिक बता रहा हूं, हिंदी वाले तो दे नो दिस एंड दे लव हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, पर अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स को बता रहा हूं। दूसरा क्या है, जो निबंध का पेपर होता है, ठीक है, एक मिनट रुकना, जो निबंध का पेपर होता है, ठीक है, 250 नंबर का। आपको एक बात बता दूं कि निबंध के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, दोनों से एक निबंध लिखना होता है। जो पहला सेक्शन होता है, मैंने उस पर वीडियो भी किया हुआ है, इतिहास गवाह रहा है कि वो जो पहले सेक्शन के जितने भी निबंध होते हैं वो सब आप हिंदी साहित्य से कर सकते हैं। आपको कबीर, तुलसी कहानी पता हो, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का डेप्थ पता हो, आपको निराला का साहित्य पता हो, प्रेमचंद के बारे में पता हो, हिंदी साहित्य का विकास पता हो, तो कितने सारे आयामों को आप कवर कर सकते हैं। जो एकदम सटल सी चीजें लिख दी जाती है ना, उन सभी को आप हिंदी साहित्य की जर्नी से पूरा कर सकते हैं। तो निबंध के जो 250 नंबर हैं, इनमें से बहुत आराम से आप 150 से 170 तक ला सकते हैं। हालांकि 170 में ज्यादा बता रहा हूं, पर एक चीज होता है ना कि हर जगह आपको एक नया क्या कहते हैं, मील का पत्थर खड़ा कर देना होता है। वो खड़ा कर सकते हैं आप आराम से। हिंदी साहित्य मैंने वीडियो में बताया, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को यहां पे पिन भी करा दूं।
मतलब एक वास्ट स्कोप खोल देता है, ऐसी चीजों तक आपकी सोच पहुंचती है जहां तक आम आदमी की नहीं पहुंचती, क्योंकि आप हर कवि को पढ़ते हैं, उसकी जीवनी को पढ़ते हैं, उसके द्वारा लिखी गई कथाओं को पढ़ते हैं, साथ में हिंदी भाषा का इतिहास और उसका विकास पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि का इतिहास और उसका विकास पढ़ते हैं। इतने सारे इतिहास, विकास और कहानियों को पढ़ते हुए इतने सारे आयाम आपके कवर होंगे कि इस बात को तय मान लीजिए, इस बात को आप तय मान लीजिए कि आपका निबंध का पेपर बहुत अच्छे से पूरा हो पाएगा, निबंध आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, इस बात को तय मान लीजिए। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई। और क्या बेनिफिट्स हैं? जब आप एथिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि नीति शास्त्र पढ़ेंगे, नीति शास्त्र पढ़ेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। एथिक्स में आप सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ेंगे, ठीक है, आप सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ते हैं, ठीक है, आप कांट को पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, आप अद्वैत पढ़ते हैं, ठीक है, आप द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद पढ़ते हैं। ऐसे कितने ही सिद्धांत जो आप एथिक्स में पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं, हिंदी में ना आपकी जबान पे आ जाएंगे, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, और आप ब्रह्मांड में किसी वेत्ता से, किसी ज्ञानी से बेहतर आप लिख सकेंगे इन सभी बिंदुओं पे। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य इन सभी एंगल्स को, इन सभी दृष्टिकोणों को बहुत अच्छे से कवर करता है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए। कितने सारे उदाहरण आपको खुद मिल जाएंगे। मेरा खुद जो मीडियम था वो इंग्लिश था, और मैंने हिंदी लिटरेचर में अच्छे नंबर लाए, आज हिंदी साहित्य पढ़ा भी रहा हूं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा मीडियम इंग्लिश था। इट शोज कि कोई भी आपका मीडियम हो, हिंदी साहित्य आपको आपके टॉप तक पहुंचा सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हो। वास्ट स्कोप है, खुला आकाश, तो आप पहुंच सकते हो वहां तक। तो जिन चीजों को मैं बता रहा था कि कितना आपका बेनिफिशियल है एथिक्स के पेपर में, ठीक है, एसे के पेपर में, ठीक है, जो लिटरेचर का टॉपिक है GS1 में, ठीक है, साथ ही जो एक मिनट यहां पे आ गया, हाँ, जो क्वालिफाइंग होता है, जो क्वालिफाइंग हिंदी आता है, उसमें भी आपके तो कितनी ज्यादा जगहों पे आपको इसका प्रयोग देखने को मिल रहा है, और खुद में ये बहुत अंकदायी है, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। GS पढ़ते पढ़ते ऊब लगी, बोर हो गए, तो आप चले गए हिंदी साहित्य की तरफ, ठीक है, और वो आपको नंबर भी दिलाएगा, जिंदगी की जो मोनोटोनी है, एक रास्ता है, उससे दूर भी ले जाएगा। तो कितने सारे फायदे हैं हिंदी साहित्य के। खैर, हिंदी साहित्य का जो बैच है, जो प्रतिज्ञा बैच है, जो कि बैच नंबर 12 है, ठीक है, ये 10 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो रहा है, 10 फरवरी को, ठीक है, एडमिशन क्लोज हो रहा है, 10 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बैच के साथ खास बात क्या है कि उपन्यास, चाहे गोदान हो, चाहे मैला आंचल हो, चाहे महाभोज हो, चाहे दिव्या हो, इन सभी उपन्यासों को इस बैच में कवर किया जाएगा। मतलब ये बैच वहीं से शुरू हो रहा है, तो डिले मत करें। इतने शानदार उपन्यासों को पढ़ने समझने के लिए, देश दुनिया से जुड़ने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है, ठीक है। साथ में आप देखेंगे कि कोर्स 2 तरीके से दिख रहा है। एक मेंटरशिप का कोर्स दिख रहा है, एक आपको एक गोल्ड कोर्स दिख रहा है, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम में एक्स्ट्रा चीज जो है वो आपको स्पेसिफिक एक मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक टीचर होने के नाते हमारी एक लिमिटेड समय तक अवेलेबिलिटी हो सकती है। बाकी समय आपके पास मेंटर रहेगा, हर चीज को गाइड करेगा। आपको वहां पे एक ज्ञान का भंडार दिखेगा, जहां पे बहुत सारी किताबें, बहुत सारे वीडियोस पहले से पड़े रहेंगे, ताकि आपको कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स के द्वारा किसी चीज को समझना हो तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो एक वास्ट अपॉर्चुनिटी खुल जाती है प्लेटिनम के साथ में। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, आप गोल्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप जुड़ सकते हैं। गोल्ड की फीस यहां पे दी हुई है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आपको समझा दूं। मैं आपको भगा भगा के नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाता मैं आपको बोर करके नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी क्लास इंटरेस्टिंग रहेंगी। हर क्लास में आपको पकड़ कम नहीं मिलेगी, कंटेंट ज्यादा मिलेगा। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि एकदम से 2 महीने 3 महीने में पूरा कोर्स, नहीं। मैं आराम से तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपके मन में एक भी डाउट क्लियर नहीं हो जाता। मैं तब तक पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, 1 to 1 खुद भी गाइड करता रहूंगा। मेंटर तो खैर रहेगा ही। आपकी भाषा, आपके पंक्चुएशन, आपके शब्द, हर चीज पे काम करूंगा। आपको क्या करना है, आपको बस स्टडी IQ विजिट करके हिंदी साहित्य से जुड़ना है। देखिए, ये आपके करियर का सवाल है। एक ऐसा वैकल्पिक विषय जो आपको ह्यूमैनिटीज का टॉप विषय है, आपको जिंदगी के करीब ले जाता है, आपको UPSC ड्रीम के करीब ले जाता है, उससे करीब आप खुद आइए।
10 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप 10 फरवरी वाले एडमिशन बैच में जुड़ेंगे तो आपको उपन्यासों को जानने में मिलेगा। उसके बाद भी नया बैच शुरू हो रहा है, उसकी डिटेल भी आपको वैसे मिल जाएगी, तो देर ना करें। स्टडी IQ हिंदी साहित्य से जुड़े, उससे जुड़े। शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।